गुड इवनिंग क्लास 6th। जैसे हम उड़ान कार्य पुस्तिका अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा है बच्चों। यहाँ पर चैप्टर 4 जो था आपका क्या था, वस्तुओं के समूह बनाना। सबने बच्चों ने पढ़ा है ये चैप्टर और इसी का ही है ये पहला कार्यपत्रक यानी पहली वर्कशीट। देखते हैं क्या कह रहा है ये इसमें। अपने घर व कक्ष में दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को एकत्र करें। अपने मित्र, अभिभावकों व शिक्षक से विचार कर निम्न सारणी को पूरा करें। यहाँ पे जैसे कुछ वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं आपको और ये बताया गया कि ये वस्तुएं किससे बनती हैं। जैसे कुर्सी लकड़ी, मेज लकड़ी से बनी होती है। यहाँ पे आप प्लास्टिक भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक की भी होती हैं आजकल कुर्सियाँ, धातु की भी होती हैं। नोटबुक, कागज़, खिलौने, प्लास्टिक। इसी तरह आप और चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में और क्या होता है, बर्तन लिखें आप यहाँ पे। और बर्तन किसके बने होते हैं, स्टील के या दूसरी धातुओं के, एल्युमिनियम के भी बने होते हैं, तांबे के भी बने होते हैं। इसी तरह जूते लेदर के बने होते हैं, कैनवास के बने होते हैं। तो ये वर्ड्स आप यहाँ पर इसको लिखकर कंप्लीट करें। इसी तरह और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कपड़े जो हैं आपके कपास के, नायलॉन के, इन चीज़ों के बने होते हैं। और चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं घर में, देखिए अपने आसपास दाएं बाएं देखेंगे तो आप पाएंगे जैसे कोई रस्सी, वो किससे बनी है, प्लास्टिक से, रबड़ से या फिर कपास से, इन चीज़ों से बनी होती है। अब हम अगले कार्यपत्रक की तरफ चलते हैं अपने। दूसरा कार्यपत्रक जो है हमारा, निम्न वस्तुओं को मित्रों व शिक्षक की सहायता से इकट्ठा करें। लकड़ी, चॉक पाउडर, नींबू का रस, काई या स्पंज, नमक, लकड़ी का बुरादा, प्लास्टिक, चीनी, लोहे की कील, कंकड़। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी। अब प्रश्न क्या पूछा गया है इसमें, जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया नहीं जा सकता उन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं। ये बात हमें भी पता है बच्चों। दो ऐसी कठोर वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में हैं। लकड़ी कठोर है और उसके बाद में हमारा लोहे की कील भी कठोर है। तो इसमें लिख सकते हैं हम इसे। उसके बाद हमने लिखनी है दो ऐसी वस्तुएं जो कठोर नहीं हैं, जो कठोर नहीं हैं। इस कॉलम में हम लिखेंगे दो ऐसी वस्तुएं जो कठोर नहीं हैं आपकी। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, जो इस सूची में नहीं है, कठोर तो हैं लेकिन इस सूची में नहीं है। तो आप कोई भी ऐसी दो चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पर जो कठोर नहीं है। जैसे लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़, मेज़ या फिर कुर्सी। वस्तुओं के नाम ही लिखने हैं आपने, तो वस्तुओं के नाम में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसी का, वो है बच्चों हमारा, जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया जा सकता है उन्हें हम कोमल पदार्थ कहते हैं। दो ऐसी वस्तुएं बतानी है जो उपरोक्त सूची में है और कोमल है। तो एक तो आपका आ जाएगा यही स्पंज। इधर से इसको हम हटा देते हैं इधर, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एक तो हमारा इसमें स्पंज आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा जो कोमल हो। यहाँ पर आपका और क्या चीज़ आ सकती है, सूखी पत्तियाँ दबा सकते हैं आप उनको। और जो इस सूची में नहीं है इसमें आप क्या लिख देंगे,
और ये भी आप लिखें बच्चों। मैं तो यहाँ पे आपको लाइन लगा के इसलिए दिखा रही हूँ कि भाई आपने यहीं पे यही चीज़ लिखनी है। और इसमें क्या आ जाएगा आपका रुई, कपास और किसी चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं। कोई कपड़े वगैरह जो हैं वो कोमल हैं आपके, उनको आप आसानी से दबा सकते हैं। इसके बाद जो है अगला क्या है बच्चों, वो है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर लुप्त हो जाते हैं, वे पदार्थ विलय कहलाते हैं। विलय माने आसानी से जो घुल जाते हैं। जैसे आपका जो सूची में है वो कौन सा है, नमक और चीनी, दोनों इसमें आ जाएंगे आपके। और जो इस सूची में नहीं है ये वो आपने लिखने हैं यहाँ पर। जैसे आपका ग्लूकॉन डी होता है, वो घुल जाता है पानी में अच्छी तरह। और कौन सा पदार्थ आप इसमें लिख सकते हैं, नमक चीनी के अलावा कुछ ऐसे शीतल पेय होते हैं, वो भी पानी में आसानी से घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो इसका पार्ट है, कुछ ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर वे लुप्त नहीं होते, वो कौन से कहलाते हैं, अविलय पदार्थ। अब अविलय इसमें से कौन से हो सकते हैं आपके, जैसे लकड़ी का बुरादा अविलय, सरसों का तेल भी अविलय। और जो इस सूची में नहीं है वो वाले भी लिखने हैं हमें। तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, केरोसिन तेल लिख सकते हैं आप इसमें, चौक का पाउडर भी अविलय है, बालू रेत अविलय है, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर वे डूब जाते हैं। जो इस सूची में है सबसे पहले हम वो देखते हैं। जैसे कि प्लास्टिक डूब जाएगा आपका, सॉरी प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक तो तैरेगा, कंकड़ क्योंकि भारी होता है थोड़ा, वो डूब जाएगा। और लोहे की कील भी डूब जाएगी। इसके अलावा और ऐसे कौन से पदार्थ हैं, कोई भी धातु से बनी हुई चीज़ जो है वो भी पानी में डूब जाती है। और इसके बाद लास्ट है जो पदार्थ पानी में या जल में तैरते हैं। तो तैरने वाले पदार्थों में आ जाएगा आपका प्लास्टिक, और स्पंज भी तैरेगा। इसके अलावा और देखते हैं अच्छे से, आप कोई और आसान कोई चीज़ हमारी हो तो ये तैरने वाले पदार्थों में आ जाएंगी, क्योंकि हल्की हैं तो पानी में ऊपर सतह पे तैरेंगी। और इसमें आपका क्या आ जाएगा, नाव जो है वो भी पानी में ऊपर तैरती है। तो इस प्रकार से आप इस सूची को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका इसी पाठ का तीसरा कार्यपत्रक करेंगे बच्चों। तीसरा कार्यपत्रक क्या है, देखिए, आप कांच का एक गिलास लें, अपने सबसे प्रिय मित्र को कहो कि वह ठीक आपके सामने बैठे। जब आप गिलास में से अपने मित्र को देखने की कोशिश करें, क्या आप अपने मित्र को देख पा रहे हैं, हाँ या नहीं बताना है आपने। तो आप उसे देख पाएंगे। अब उसी गिलास में पानी डालकर अपने मित्र को देखने का प्रयास करें, क्या आप अब भी अपने मित्र को देख पा रहे हैं। तो आप अभी भी अपने मित्र को देख पाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा, हाँ। यहाँ भी आपका हाँ आ जाएगा। और इसके बाद है, अब आप उस गिलास की जगह अपनी नोटबुक लें। अब आपने क्या लेना है, नोटबुक लेनी है। तो नोटबुक में आप
नोटबुक लें और उसके अंदर से अपने मित्र को देखने का प्रयास करें, तो अब आप उसे नहीं देख पाएंगे। तो इसका क्या आएगा जवाब आपका? नहीं। तो आप यहाँ नहीं पे टिक कर देंगे। और अगला है आपका, अब आप अखबार या कॉपी का पेज लें, उस पर तेल लगे कागज़ को रगड़ें, तेल लगे बालों पर रगड़ें। अब उस तेल लगे कागज़ से अपने मित्र को देखने का प्रयास करें, तो अब भी आप उसको वो कैसा दिखाई देता है। तो क्योंकि तेल लगा हुआ है कागज़ पे, तो आपको वो कैसा दिखाई देगा? धुंधला। तो आपको याद आ गया होगा कि जिन वस्तुओं को जिन वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई दे उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। इसके उदाहरण कांच, वायु, जल। अब आगे आपका, जिन वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई ना दे उन्हें हम पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, कोहरा और पॉलीथीन की थैली या प्लास्टिक की शीट, उसमें भी हमें कई बार धुंधला दिखाई देता है। और लास्ट है, ऐसी वस्तुएं, वो कठोर वस्तुएं जो, यहाँ पर आपका आना चाहिए था कि वो वस्तुएं जहाँ पर हमें स्पष्ट बिल्कुल भी दिखाई ना दे उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी का टुकड़ा, उसके आर पार आपको दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार दर्पण भी अपारदर्शी होता है। तो इस तरह से आप इस पाठ की तीनों कार्यपत्रक को पूरा करें। थैंक यू।